नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज हम लोग गुरुकुल क्लासेस के अंदर ऑनलाइन मैथमेटिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक और एडवांस हम लोग प्री और मेंस दोनों के लेवल से पढ़ेंगे। दोस्तों, अर्थमेटिक और एडवांस को हम लोग पूरा कंप्लीटली कवर करके चलेंगे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, रीट, पटवार एंड ऑल एग्ज़ाम्स, सारी एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग कंप्लीट फुल मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। आप कंप्लीट फुल मैथमेटिक्स की श्रृंखला को कवर करने के लिए चैनल पे डेली रेगुलर बने रहिएगा और आपको प्रतिदिन 2 क्लास मैथ की और 2 क्लास रीजनिंग की मिलेगी। दोस्तों, मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों को कम्प्लीटली मैं ही पढ़ाऊँगा और आप डेली इस चैनल के ऊपर आके क्लासेस को कम्प्लीटली ले सकते हो। आपको सारी क्लासें स्टेप बाय स्टेप और सीरीज बाय सीरीज मिलती जाएगी। तो दोस्तों, कोई भी क्लास मिस मत करना और जहाँ तक हो सके क्लास को कवर करके चलें। और आपको कोई भी समस्या आती है क्लास से संबंधी या कोई भी सवाल में समस्या आती है, कोई डाउट आता है, तो आपको मैं अपना खुद का पर्सनल नंबर देता हूं। अपना जो नंबर है ऑफिशियल नंबर वो दे रहा हूं 8058885555। ये नंबर है। इस नंबर पे आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट हो जाना और मैं आपको जो भी सवाल के अंदर आपको समस्या डाउट्स आते हैं तो आप यहाँ से व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से कवर कर सकते हैं कि सर ये समस्या हमें इस क्वेश्चन में आ रही है या हमें इस क्वेश्चन का समझने में दिक्कत आई, तो मैं उस क्वेश्चन को कवर करके चलूंगा। आपके पास एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चंस हो इन क्वेश्चन के अलावा जो आपको समझने में कठिनाई आती है, तो आप उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप बेसिक से या डिटेल से करना चाहते हैं तो आप मुझे इन्हीं प्रश्नों का समावेश करने के लिए, सॉल्यूशन करवाने के लिए आप उस क्वेश्चन को इस नंबर पे भेज सकते हैं ताकि मैं अगली क्लास के अंदर उस क्वेश्चन को कवर कर सकूं। दोस्तों, पूरी मैथमेटिक्स को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको जो मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा आपको पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। बिल्कुल घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, पूरा लॉजिक मेथड से पढ़ाऊंगा और एकदम उसी क्वेश्चन को आपको ट्रिक के साथ में पढ़ाऊंगा। 3 तरीके से हम प्रत्येक क्वेश्चन को कवर करके चलेंगे। तो दोस्तों, बेसिक, लॉजिक और ट्रिक तीनों प्रकार के सेक्शन से हम लोग मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। अर्थमेटिक भी करेंगे और एडवांस भी करेंगे। आपको कोई प्रकार के फॉर्मूले याद करने के झंझट की जरूरत नहीं है, ठीक है, अर्थमेटिक या एडवांस किसी में भी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर। आज इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा परसेंटेज। अब परसेंटेज की शुरुआत करें दोस्तों तो देखिएगा, देखिए दोस्तों, प्रतिशत आज हम लोग चालू करते हैं। साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रतिशत। आज अर्थमेटिक का अपना पहला टॉपिक चालू होता है प्रतिशत, परसेंटेज। अब प्रतिशत को हम लोग डिटेल से समझेंगे क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक को कवर करने के साथ में अपने 3-4 टॉपिक कवर होंगे। बिना परसेंटेज के आप लोग 3-4 टॉपिक हैं जो नहीं सीख सकते हैं। इसके लिंक बाय लिंक टॉपिक है मेरे दोस्तों। पहला टॉपिक जो अपने पास आता है इसका लिंक टॉपिक है वो है लाभ और हानि। ये टॉपिक को कवर करना है बेटर तरीके से, तो पहले अपने को परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, अगर बात करें तो इसके साथ में एक अगला टॉपिक और आता है बट्टा, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस को हम बोलते हैं P&L के नाम से भी इसको जानते हैं और या प्रॉफिट एंड लॉस भी इसको बोलते हैं। तीसरा, अपने पास में जो होता है दोस्तों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। इस ब्याज टॉपिक, ब्याज 2 प्रकार का होगा, SI और CI। SI बोले तो साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, और अगला बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। ये टॉपिक दोस्तों 80% के थ्रू इन टॉपिक को हम लोग कवर करके चलेंगे। अतः इन टॉपिक को कवर करने से पहले आपको इस टॉपिक का नॉलेज होना अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है या इसमें आपकी समस्या रह गई तो आप इनको कवर करने में आपके थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। तो इन टॉपिक को हमें बाद में पढ़ना है, पहले अपने को इसको स्टार्ट करना है। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग कवर करके चलेंगे। दोस्तों, काफी सारी क्लासेस आएगी परसेंटेज की मेरी, और आप कोई भी क्लास मिस मत करना, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ये बातें।
चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रतिशत के अंदर से। तो दोस्तों प्रतिशत की कुछ बेसिक बातें वो सीखते हैं। देखिए पहली बात हम लोग करें, मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बेसिक जानकारी प्रतिशत के अंदर कि अगर मैं आपसे कहूं कि दोस्तों कि ये मेरे पास में है 25% को, मैं कह दूं आपको 25% को भिन्न बनाओ। आपके सामने कोई क्वेश्चन है छोटा सा कि 25% है, इसको भिन्न बनाओ। अब दोस्तों सिंपल सी बात कही इसने कि 25% है, 25% है, इसको आपको फंक्शंस में कैलकुलेट करना है। तो फंक्शंस में कैलकुलेट कैसे करें भिन्न के अंदर? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, करना किसको कैलकुलेट? 25% को। तो ये 25% है। अब इसको आपको बनाना क्या है? भिन्न। अब दोस्तों जब भी भिन्न बनाने की बात करें तो कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स का सीधा सा कंसेप्ट होता है कि परसेंटेज का चिन्ह हटा दिया जाता है तो बटे में 100 आ जाता है, यानी अपॉन 100 लग जाता है। कोई भी वैल्यू हो अगर उसका परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो अपॉन में 100 आएगा, और नीचे से अगर 100 हटता है तो ऊपर की तरफ परसेंटेज का साइन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हम इसको काटे 25 से कम 25, 25 चौक 100, यानी कि कुल मिलाकर जो भिन्न आती है वो कितनी आती है? 1/4। यानी हमारा फंक्शन कितना आ गया? 1/4। दूसरी और बात करें हम लोग, सेकंड बात, अब मैं आपको कह दूं कि साहब ये 25% को पहले तो भिन्न बनाया, अब कहें हम लोग कि ये 1/4 को बनाइए प्रतिशत। 1/4 को प्रतिशत बनाओ, प्रतिशत बनाओ। तो 1/4 को प्रतिशत बनाओ तो कैसे बनाएंगे? तो हमें बनाना क्या है? परसेंटेज। और परसेंटेज जब भी बनाने की बात करें तो साथ में परसेंटेज का साइन लग के आएगा। बनाना किसको है? कैलकुलेट किसको करना? 1/4 को। तो सिंपल सा बात करें तो 1/4 को बनाना है। क्या बनाना है? प्रतिशत। और परसेंटेज का जब भी बनाने की बात करें तो आपको मल्टीपल करना होगा 100 से। जैसे आप मल्टीपल 100 करेंगे तो आपको 25 चौक 100, कितना हो गया? सॉरी 4 से काटा 25 बार गया, यानी कितना आ गया दोस्तों? 25%। तो यानी भिन्न जो बनती है वो कितनी बन गई? 25%। ये सिंपल बात, एक इजी बात हो गई। ये बेसिक नॉलेज है, तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए था। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ें दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हम लोग। तो नेक्स्ट फिर आगे बात करें, हम लोग जब एग्जाम देते थे तो 100, 200 या 500 नंबर का पेपर होता था। इसमें से हम लोग कुछ नंबर प्राप्त करते हैं तो हमारे परसेंटेज को निकालना होता कि हमारे इतनी परसेंटेज एग्जाम में बनी। अब उस परसेंटेज को निकालते कैसे थे, किस प्रकार से परसेंटेज को कैलकुलेट करते थे? तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग कि मैं बात करूं कि 800 अंकों में से 800 अंकों के पेपर में से 600 अंक प्राप्त किया तो कितना प्रतिशत को मैंने प्राप्त किया होगा? कितना प्रतिशत प्राप्त किया? यह सीधी सी बात हमें कही है, क्वेश्चन कहा है कि हमारा जो पेपर हुआ वो पेपर कितने नंबर का हुआ? 800 नंबर का। अब पेपर हुआ था 800 नंबर का, और 800 नंबरों के पेपर में से हमने प्राप्त कितना किया है? 600। अब 800 नंबर के पेपर में से प्राप्त किया 600, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज। अब 800 नंबर के पेपर में से हमें 600 नंबर को कैलकुलेट लेके आए तो हमें परसेंटेज कितना मिला हुआ? अब कैसे निकालें? दोस्तों ध्यान दो कि जिसमें से हम प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारे पास दो वैल्यू होगी, एक तो होगा कि प्राप्तांक, एक होगा प्राप्तांक और एक होगा पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं मेरे भाइयों प्राप्तांक, और एक होता है पूर्णांक। प्राप्तांक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टेन, ऑप्टेन, और पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। अब प्राप्तांक क्या होगा? प्राप्तांक क्या होगा? प्राप्तांक ये होगा, और पूर्णांक क्या होगा? ये होगा। कैसे पता चला? पता कैसे चला आप लोगों को प्राप्तांक ये है और पूर्णांक ये है? तो ध्यान देंगे, जिसमें से हम लोग लेके आते हैं या जिसमें से हम प्राप्त करते हैं वो तो हमारे लिए होता है इंटीजर, पूर्णांक, और जो प्राप्त करते हैं या फिर जो हमें मिलता है वो कहलाता है प्राप्तांक। हम लोग प्राप्तांक किस में से कर रहे हैं? हमारा प्राप्तांक क्या है? प्राप्तांक तो ये। पूर्णांक क्या है? 800, यानी हम लोग 800 के पेपर में से लाए।
तो इसमें से लाइसली ये तो हो गया हमारे लिए क्या पूर्णांक, यानी कितना हो गया 800। ओके, अब प्राप्त कितना किया हम लोगों ने 600। ठीक है, यानी ध्यान देना मेरे भाइयों, एक बात तो ये होगी कि जिसमें से हम लाते हैं वो तो हो गया पूर्णांक, और जो प्राप्त करते हैं वो होता है प्राप्तांक। या और दूसरे मेथड से समझे इसको, और दूसरे मेथड से समझे कि बड़ी वैल्यू जो होती है, बड़ी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी बड़ी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं पूर्णांक, और छोटी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं प्राप्तांक। ऐसे समझे इसको, छोटी वैल्यू जो होती है वो कहलाती है प्राप्तांक, और बड़ी वैल्यू जो होती है वो कहलाती है पूर्णांक। कभी कभी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि जब प्राप्तांक और पूर्णांक दोनों बराबर हो जाते हैं, कभी कभी स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि प्राप्तांक और पूर्णांक दोनों का वैल्यू, दोनों का डाटा इक्वल हो सकता है। वो किस कंडीशन में, यानी कि मान लीजिए कि किसी बच्चे ने 100 नंबर का पेपर दिया था और 100 के 100 नंबर प्राप्त कर लिए, तो 100 नंबर के पेपर में से किसी स्टूडेंट ने 100 के 100 नंबर प्राप्त किए, तो उस कंडीशन में इसके जो नंबर आए वो कितना है 100% नंबर आए, तो यानी कि इसके प्राप्तांक और पूर्णांक दोनों बराबर हो चुके हैं। तो कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है, पर जनरली अगर देखेंगे तो प्राप्तांक हमेशा पूर्णांक से छोटा होगा, छोटी वैल्यू प्राप्तांक, बड़ी वैल्यू पूर्णांक कहलाती है। तो यहां तो ये बात हो गई। अब निकालें कैसे, ये बात क्लियर। अब इस बात को हम आगे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ध्यान से देखें कि साहब हमें निकालना क्या है प्रतिशत, हमें निकालना क्या है प्रतिशत। अब प्रतिशत को कैसे निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दें, परसेंटेज निकालने के लिए ऊपर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या कहलाती है प्राप्तांक, नीचे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमेशा कहलाती है पूर्णांक। परसेंटेज अभी जस्ट मैंने कहा था कि अभी परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज जब भी कैलकुलेट करेंगे गुणा करेंगे 100 से। परसेंटेज जब भी निकालेंगे तो गुणा करेंगे 100 से। अब 100 से गुणा करेंगे, चलो निकालते हैं। तो दोस्तों आपने प्राप्तांक कितना किया, कितना प्राप्तांक है आपके पास 600, और पूर्णांक कितना है 800, यानी 800 आ गया। मल्टीपल क्या करेंगे 100। आगे बढ़ते हैं, काटने का तरीका देखिए, काटे कैसे हम लोग। बहुत सारे आप में से 2 से 2 काटते हैं, ऐसे नहीं काटना है, 0 से 0 और 0 से 0। आगे नेक्स्ट देखेंगे 2 तिया का और 2 चौक और 4 से काटा 25, और 25 तिया कितना आ गया अपने पास में 75%। यानी कि टोटल हम लोगों ने जो प्राप्त किया है वो हमारे पास में फाइनली अंक कितना आ गया 75% को हम लोगों ने प्राप्त किया था। ये बेसिक जानकारियां यहां तक थी। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे परसेंटेज के अंदर से घोल के प्रश्नों को। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट काफी लगभग 15 प्रकार से वो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे परसेंटेज के अंदर, सब अलग अलग तरह के बनेंगे। काफी सारी सिमिलरिटी बनेगी लाभ हानि के अंदर और परसेंटेज के अंदर भी। तो आज हम पहला जो सेक्शन स्टार्ट करेंगे प्रतिशत के अंदर से वो है घोल के प्रश्न को। और दोस्तों घोल के प्रश्न को यहां हम बात करें, पानी मिला रहे हैं या फिर पानी को उड़ा रहे हैं, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आपके सामने आया है कि नमक के 5 लीटर घोल में नमक की मात्रा 30% है। यदि घोल को गर्म किया और 2 लीटर पानी को उड़ा दिया, पानी कितना उड़ाया 2 लीटर। दोस्तों हमने यहां पे पानी को उड़ाया है, हो सकता है हम पानी मिला भी सकते हैं, अभी हम उड़ा रहे हैं, पानी मिला भी सकते हैं। तो बचे हुए घोल में नमक का परसेंटेज क्या होगा। अब इसका आंसर क्या होगा, आपके ऑप्शन आएंगे एग्जाम में। मान लो आपके ऑप्शन आ गया यहां पे कि साहब 25% आ गया पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आ गया कि 40% आ गया, तीसरा ऑप्शन आ गया 50% आ गया, या चौथा ऑप्शन दे दे आप लोगों को कि 60% दे दे। अब क्या आपका आंसर आ सकता है इनमें से, कैलकुलेट आपको करना है। अब हम लोग बिना प्रश्न को सोल्व किए भी एक अनुमान लगाएं कि अपना आंसर क्या देवें। अभी आपको डायरेक्ट करना ही बताएंगे, विद इन कुछ सेकंड में आप आंसर निकालेंगे। एक बेसिक जानकारी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को समझें, हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए मेरे भाइयों कि ये मेरे पास में कोई एक पात्र है। अब ये पात्र है, अब इस पात्र के अंदर ये घुलनशील पदार्थ घुले हुए हैं, जिसमें क्या क्या है, इसमें पानी भी है और नमक भी है। इसमें पानी भी है और नमक भी है, दोनों हैं, पानी और नमक दोनों हैं।
अब ये अभी स्थिर है, बिल्कुल स्थिर है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये इसका घोल का जो लेवल यहां था, अब इसमें नमक के अणु क्या थे, घुले हुए, तो इस प्रकार से इसके अंदर अणु क्या है, यहां पे घुले घुले हुए हैं। अब नीचे से मैंने इसको तापमान दिया, हीट दी यहां से, और मैंने क्या हुआ, जैसे यहां से इसको हीट दी तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ेगा। अब धीरे धीरे पानी वाष्प बन के उड़ेगा, तो दोस्तों उड़ेगा क्या, यहां पे पानी, नमक तो रहेगा वो कोई पानी, नमक थोड़ी उड़ेगा, नमक तो वही रहेगा बट उड़ेगा पानी। और जैसे पानी उड़ेगा तो क्या होगा, जब घोल का लेवल ये था तो धीरे धीरे घोल का लेवल डाउन होगा, और घोल का लेवल डाउन होते 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 डाउन होगा, तो अब नया जो घोल का लेवल रहेगा इतना सा लेवल रह जाएगा। यानी कुल मिलाकर इतना लेवल क्या हो गया, घोल का डाउन हो गया। अब घोल का लेवल डाउन हुआ तो इससे उड़ा क्या, नमक तो उड़ा नहीं, नमक तो क्या होगा, नमक के अणु पहले दूर दूर थे, अब जैसे जैसे पानी कम होगा तो नमक के अणु क्या होंगे, पास पास आने लगेंगे। जैसे नमक के अणु पास पास आ गए तो क्या होगा, नमक की सांद्रता है वो क्या हो गई, बढ़ गई। यानी पहले नमक के अणु दूर दूर थे, अब नमक के अणु क्या हो गए, पास पास आ चुके हैं। जैसे नमक के अणु पास पास आएंगे तो नमक का जो घोल का खारापन था वो क्या हो गया, पहले की तुलना में अधिक हो गया। अब घोल की तुलना में, पहले की तुलना में अणु पास पास आने के कारण घोल के अणु पास पास आ गए, तो नमक का घोल क्या हो गया, पहले की तुलना में ज्यादा खारा हो गया। अब ज्यादा खारा हो गया तो खारा क्यों हुआ, क्योंकि परसेंटेज का रेशियो इसके अंदर पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गया। अब परसेंटेज का रेशियो इसके अंदर ज्यादा बढ़ा है, तो अतः अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, कि 30% जो दिया था इस 30% से ज्यादा ही अपना आंसर होगा। ठीक है, अतः अपना 30% ज्यादा आंसर होगा तो 25 तो होगा नहीं, या तो 40 होगा या 50 होगा या 60 होगा, तीनों में से का आंसर होगा। अब वो कैसे निकालें, तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं हम लोग। तो शुरुआत करें हम लोग, सोल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सोल्व करें, बिल्कुल 3 तरीके से समझेंगे हम लोग क्वेश्चन को बेसिक मेथड से। पहली बात करें हम लोग बेसिक, समझिए कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास सारी बात मुझे यहां पे दे दी गई है कि गोल जो है मेरे पास वो कितना है, 5 लीटर का गोल दे रखा है। आगे दे रखा है मुझे कि इसमें जो नमक का प्रतिशत है, वो नमक का वर्तमान में जो मुझे परसेंटेज दिया गया है वो कितना है, वो भी मुझे दे रखा 30%। अब देखिए इसमें कितना पानी उड़ा है ये नहीं पता हमें, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सॉरी पानी उड़ा कितना, 2 लीटर पानी, ये तो पता है। पर अब देखिए हम लोग, तो यहां पे नमक का परसेंटेज है 30%। किसका किसका 30%, 5 लीटर का 30%। अतः नमक की मात्रा की बात करें तो नमक की मात्रा वो कितनी हो जाएगी, तो 5 का 30% निकाल देंगे हम लोग। तो भाई 5 लीटर का 30% कैसे होगा दोस्तों, 5 लीटर का 30% निकालेंगे तो परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। ओके, और जैसे 100 आया तो कितना हो गया, 0 से 0 गया और 5 दूना और 2 से काटा, यानी कि 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर क्या हो गया, इसके अंदर वर्तमान में क्या मौजूद है, नमक है। क्या है, नमक। अब 5 लीटर घोल था, 5 लीटर घोल में 1.5 लीटर तो नमक हो गया, क्लियर। 5 लीटर घोल है, 5 लीटर घोल में 30% के हिसाब से हो गया 1.5 लीटर नमक। ओके, तो 5 लीटर घोल में 30% के हिसाब से 1.5 लीटर नमक है, तो यानी 5 में से 1.5 लीटर नमक है, तो इसका मतलब पानी कितना बचा होगा, तो 5 में से अगर 1.5 लीटर नमक को कम कर दें तो पानी होगा 3.5 लीटर। अब 3.5 लीटर पानी बचेगा, तो 3.5 लीटर पानी में से भी अगर 2 लीटर उड़ा देंगे तो बचा कितना, 1.5 लीटर पानी रहेगा। अब 1.5 लीटर पानी रहेगा और 1.5 लीटर नमक, यानी 1.5 तो पानी, 1.5 लीटर पानी और 1.5 लीटर ही नमक बचा। तो यानी आधा पानी, जितना पानी उतना नमक, यानी 100% में आधा ये है आधा वो, यानी कि 50-50% दोनों हैं। अतः नमक भी 50% होगा और पानी भी 50% होगा। चलो चेक करें आगे। अब देखें नया घोल क्या है हमारे पास में, तो नया घोल, अब नया घोल क्या होगा दोस्तों, देखें नया घोल की बात करें तो 5 लीटर में से, या 5 लीटर में से हम लोगों ने क्या किया था, कम उड़ाया। कितना उड़ाया वो लिए, 2 लीटर पानी को उड़ाया। दोस्तों उड़ाएंगे तो क्या होगा, कम होगा, और मिलाएंगे तो वृद्धि होगी। तो उड़ाएंगे तो कम होगा इसलिए माइनस किया, मिलाएंगे तो प्लस होगा इसलिए जोड़ेंगे। ओके, तो यानी कितना हो गया, नया घोल कितना हो गया, 3 लीटर ही रह गया मेरे पास में। ओके, क्लियर। अब देखें यहां पे, अब निकालेंगे प्रतिशत। तो प्रतिशत को कैसे कैलकुलेट करें, प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहां से प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं हम लोग।
तो देखिए अभी आपको बताया गया है कि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्राप्तांक बटे का पूर्णांक गुणा 100। प्राप्तांक कितना प्राप्त किया आप लोगों ने, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर किसमें से प्राप्त किया है। अब आपके पास अब क्या बचा, 3 लीटर ही बचा है, पहले 5 था, 2 लीटर पानी उड़ा दिया, बचेगा 3 लीटर। 3 लीटर इंटू 100%, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, 15 दूने का 2 से काटा 50, यानी कितना आ गया 50%। यानी कि अब नमक की मात्रा जो हो जाएगी घोल के अंदर वर्तमान में वो कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। तो यानी आपका आंसर करेक्ट कितना आएगा, 50% आएगा। ओके दोस्तों, क्लियर। ये था कंप्लीटली बेसिक मेथड, क्वेश्चन करने का सिंपल सा बेसिक मेथड है इस प्रकार से। ओके, अब आगे नेक्स्ट फिर बात करें क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को, ये आपका करेक्ट आंसर आ चुका है, यहाँ पे कोई इसमें इश्यू नहीं था। आपको एक बार फिर रिपीट करा देते हैं कि टोटल घोल है आपके पास 5 लीटर, नमक का इसके अंदर परसेंटेज दिया गया 30%। तो नमक की मात्रा थी कितनी कि भाई 5 लीटर का 30% होगा, तो 5 का 30% निकाला, तो परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे 100 इजिकल टू 1.5 लीटर। अब नया घोल क्या होगा, तो 5 लीटर घोल में से 2 लीटर उड़ाया इसलिए कम किया और मिलाएंगे तो प्लस करेंगे, नया घोल हो गया 3 लीटर। अब प्रतिशत क्या होगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे का 100, यानी 1.5 बटे 30 इंटू 100, यानी कितना हो गया 50% आपका करेक्ट आंसर। अब दोस्तों ये तो था बेसिक मेथड। क्वेश्चन को सिंपल सा करने के लिए शॉर्ट में अब कैसे करेंगे, इतना बड़ा बेसिक हम लोग एग्जाम में नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से करने के लिए हम लोग सेकंड तरीके से आते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी को मैं मिटा देता हूं, अब देखेंगे आगे। फिर देखिए शॉर्ट तरीका अपने पास क्या होगा क्वेश्चन का आंसर देने का, बिल्कुल इजी वे में हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब देखिए सिंपल इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो देखिए कि इसका ट्रिक में हम लोग कैसे कवर करते हैं, देखिए नेक्स्ट। घोल के प्रश्न जब भी आते हैं तो आपको एक ही बात पूछेगा कि नया घोल में प्रतिशत, आपको सिंपल सी एक ही बात पूछता है एग्जाम में कि नए घोल में परसेंटेज क्या होगा, इसी को आपको कैलकुलेट करना होगा। तो नए घोल में परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करें, नए घोल में परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ध्यान दीजिएगा क्या तरीका होगा लगाने के लिए। तो देखिए आपको जो घोल हुआ, घोल इनटू उसका परसेंटेज लिखें। ओके दोस्तों, घोल गुणे का प्रतिशत बटे आपको क्या करना होगा, घोल माइनस प्लस, यानी क्या हो गया वृद्धि या कमी, बस इतना सा करना आपका आंसर आएगा। अब मैंने यहां पे 2 प्रकार साइन का यूज किया, प्लस भी किया और माइनस भी किया। देखिए यहां पे कि नए घोल में परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो आपको करना होगा घोल इंटू परसेंटेज बटे घोल प्लस माइनस वृद्धि कमी। अब दोस्तों यहां 2 प्रकार के चिन्हों का यूज किया है, तो प्लस भी है और माइनस भी है। प्लस कब आएगा दोस्तों, प्लस की बात करूं, प्लस कब होगा कि जब हम कोई चीज मिलाते हैं या हम लोग कोई चीज मिलाते हैं या डालते हैं तो क्या करेंगे, तो आपको प्लस का साइन यूज करना है। माइनस कब करेंगे, जब हम कोई चीज उसमें से निकालते हैं या उड़ाते हैं, या तो निकालते हैं फिर क्या करते हैं उड़ाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, माइनस का चिन्ह का यूज करना होगा। तो चले, तो देखिए नए घोल में प्रतिशत क्या होगा, तो घोल इंटू प्रतिशत बटे घोल प्लस माइनस वृद्धि कमी। देखिए अब करें तो घोल कितना दिया था आप लोगों को, 5 लीटर इंटू परसेंटेज कितना दिया है 30, ओके, बटे घोल भी 5 लीटर दे रखा है। वृद्धि कमी की बात करें तो आपको यहां पे क्या दिया गया, 2 लीटर पानी आपने क्या किया, उड़ाया तो चिन्ह माइनस और मिलाया तो चिन्ह प्लस, ओके, इनटू कितना आएगा दोस्तों, -2, यानी 2 लीटर उड़ाया तो 2 आ गया और 3 लीटर उड़ाया तो 3 आएगा। चलिए आगे इनटू क्या करेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं करना आपको। बहुत सारे बार आप यूं सोचते हैं कि हमें परसेंटेज दिया तो सर ने कहा था परसेंटेज हटाएंगे तो बटे 100 लिखेंगे, तो बहुत सारी बार बच्चे यहां 100 कर देते हैं। या परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या परसेंटेज पूछा तो आप बेटे बेटे क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे। कुछ भी नहीं करना आपको, बस इतना सा रखना है। तो घोल इनटू परसेंटेज बटे घोल प्लस माइनस वृद्धि कमी। कोई भी परसेंटेज का चिन्ह का आपको कोई गुणा नहीं करना है, यहाँ पे 100 का किसी का भी ध्यान रखना, ओके। 5 गुणा 30 बटे 5 माइनस का 2,
हल करते हैं आगे। दोस्तों ध्यान देंगे, 5 इंटू 30/3 आगे हल करें। देखिए 3 से काटा 10 बार गया और 10 पंजों कितना हो जाएगा मेरे भाइयों। देखिए इधर 3 से काटा 10 बार गया और 10 पंजों कितना हो गया अपने पास में 50%। दैट इज करेक्ट आंसर, कोई इश्यू नहीं किसी प्रकार से। ओके बढ़े फिर आगे, नो डाउट्स। चलिए ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार क्वेश्चन लास्ट पिछले सालों के एग्जाम में आरपीएससी एसएससी सब में पूछे गए। ये था हमने यहां उड़ाने का क्वेश्चन था। अब यदि मिलाते हैं तो मिलाने का क्वेश्चन भी आएगा। मिलाने का क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, चलते हैं इसी को हम लोग। अब अगले क्वेश्चन जो होंगे इसी शॉर्ट तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। तो देखिए दोस्तों मैं कुछ बातें यहां पे लिखता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है वो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास स्टार्ट होता है। दोस्तों देखिए सेम क्वेश्चन कि चीनी के 5 लीटर घोल में चीनी की मात्रा है 40%। यदि घोल में 3 लीटर पानी मिला दिया। अब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन को पानी उड़ाया था, अब हम यहां पे पानी को मिला रहे हैं। तो भाइयों 5 लीटर घोल में चीनी की मात्रा 40% है। यदि घोल में 3 लीटर पानी को या 3 लीटर पानी हमने क्या किया इसके अंदर मिला दिया, यानी 3 लीटर पानी एक्स्ट्रा डाल दिया, तो बताइए नए घोल में चीनी का परसेंटेज क्या होगा। क्वेश्चन को समझे, लॉजिक समझे इसका, ठीक है शॉर्ट में करेंगे, लॉजिक समझे पहले। देखिए इसका आंसर कैसे आएगा, समझते कुछ बातें। इसका आंसर इसकी तुलना में 40% से कम होगा कि ज्यादा होगा। भाई इसका जो आंसर आएगा वो 40% से ज्यादा होगा कि कम होगा, वो आपको चेक करना है। कुछ लॉजिकल फैक्टर समझते हैं पहले। देखिए लॉजिकल फैक्टर क्या है, देखिए यहां पे कि ये मेरे पास में यहां पे कोई यहां पे हमने एक चाशनी बना रखी, शक्कर की, या हम लोगों ने कोई चीनी को घोल रखा है। पात्र हमारे पास है। अब इस पात्र के अंदर वर्तमान में क्या है कि चीनी के जो अणु हैं इस प्रकार से अणु हैं। ओके ये अणु है, इस प्रकार से अणु होने के बावजूद चीनी कितनी है 40% है इसके अंदर वर्तमान में। पूरे घोल में 40% चीनी है और 60% पानी है। अब एक व्यक्ति क्या करता है कि इसके अंदर 3 लीटर पानी मिला देता है। 3 लीटर पानी का उसने इसके अंदर एक्स्ट्रा डाल दिया। 3 लीटर पानी वो डालेगा तो अब घोल का जो लेवल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। अब घोल का जो लेवल होगा बढ़ेगा, तो अब घोल कितना हो गया, इतना बड़ा घोल हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों घोल क्या हो गया, पहले इतना था अब घोल इतना हो चुका। तो यहाँ पे ये अणु क्या थे, अब ये अणु भी क्या होंगे, कुछ दूर दूर आएंगे नहीं आएंगे। अब ये अणु यहाँ से क्या हो गए, दूर दूर इनका प्रसार हो चुका है। यानी अणु क्या हो गए, पहले पास पास थे, अब पानी डाला हमने, चीनी नहीं डाली है, पानी डाला। जैसे पानी डालेंगे तो चीनी के अणु भी दूर दूर होंगे, और चीनी के अणु दूर दूर होंगे तो चीनी का जो घोल का जो मीठापन था पहले में और अभी में फर्क आएगा। तो पहले ज्यादा मीठा था अब कम मीठा हो जाएगा। कम मीठा क्यों होगा, क्योंकि चीनी के अणु दूर दूर हो चुके हैं, तो इसका परसेंटेज रेशियो गिर चुका है। अब परसेंटेज रेशियो गिरेगा तो अब इसका जो क्या होगा, इसका आंसर 40% से कम होगा। अब कम कैसे निकालेंगे, देखिए वही तरीका लगाएंगे, बेसिक अभी हमने किया था, सिंपल वही बेसिक है। अब शॉर्ट तरीके से हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ पे कि घोल कितना मेरे भाइयों, कि देखिए तो घोल की बात करूं, घोल हमारे पास में है 5 लीटर का घोल। देखिए 5 लीटर का घोल, जिस घोल में चीनी की मात्रा कितनी है 40%। परसेंटेज कितना मेरे भाइयों 40%। ओके आगे नेक्स्ट बात करें फिर वही 5 लीटर का घोल, आगे फिर देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखिए अब नए घोल में प्रतिशत कैसे चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अपने पास में जो फॉर्मूला था वो था घोल गुणे का प्रतिशत बटे, वही हम बात कर रहे हैं घोल प्लस माइनस वृद्धि या कमी। तो यहाँ पे वृद्धि है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और कमी है तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। दोस्तों हमारे पास में जो घोल था वो था 5 लीटर का, परसेंटेज 40 दिया था। 5 लीटर घोल है, 3 लीटर पानी हमने इसमें डाला है। जिसे डालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस, उड़ाएंगे तो माइनस। सोल्व आउट करते हैं, 5 इंटू 40/8, 8 पंजो 40 और 25%। करेक्ट आंसर अपने पास जो आता है वो आता है 25%। तो दोस्तों ये यहां तक हम बात कर रहे थे परसेंटेज के अंदर घोल के प्रश्नों की, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के 2 प्रश्न सीखे। ये थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। अब इन्हीं का थोड़ा सा डीपली लेवल और आगे आएगा, उसको भी हम लोग आगे इंप्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ तक कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछना है, या फिर अपने व्हाट्सएप नंबर इंस्टीट्यूट के उसको ऊपर आप मुझे ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, या इस ग्रुप की जो
ज्वाइन होने की जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको उसके अंदर दे दूंगा, ज्वाइनिंग लिंक आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके देख लेना या फिर वहां से ज्वाइन हो जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े आगे। 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे। चलिए दोस्तों फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग अगली टाइप, जो अच्छी टाइप है, जो मिश्रण पर आधारित घोल के प्रश्न आते हैं। मिश्रण के आधारित घोल के प्रश्नों के अंदर देखिए कि क्वेश्चन आपके सामने आया कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, इस घोल में कितनी चीनी और मिलावे कि नए घोल में चीनी का परसेंटेज 70 हो जाए। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने किया है, इन दोनों प्रश्नों में और इसमें डिफरेंस क्या है। पिछले क्वेश्चन के अंदर 1 और 2 के अंदर हम लोग क्या मिला रहे थे, पानी या फिर पानी को उड़ा रहे थे, या तो पानी को उड़ाया या फिर पानी को मिलाया। इस क्वेश्चन में हम लोग पानी को मिला रहे हैं या पानी को नहीं उड़ा रहे, यहां हम लोग उसके अंदर घुलनशील पदार्थ को मिला रहे हैं या घुलनशील पदार्थ को हम लोग निकालेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग घुलनशील पदार्थ मिलाएं, अब पानी नहीं मिला रहे हैं, अब हम मिला रहे हैं यहां पे चीनी, क्योंकि पहले हमारे पास ऑलरेडी घोल में 30% चीनी तो है। हम लोग कितनी चीनी और इसके अंदर मिलावें कि चीनी का रेशियो कितना बन जाए, 70% बन जाए। ये आपको कहा गया है। सोल्व कैसे करेंगे, 2 प्रकार से हम लोग करेंगे, बेसिक मेथड से भी करेंगे और इसको एलिगेशंस के नियम से भी करेंगे। दोनों नियम सीखेंगे और बहुत अच्छे नियम है, बिल्कुल आराम से समझें। देखिए बेसिक मेथड से समझे, तो बेसिक मेथड से कैसे कवर करें। देखिए दोस्तों हमारे पास में गोल है, वो गोल कितना है 75 ग्राम 75 ग्राम, ओके, जिसमें वर्तमान में 80% टाइम चीनी कितनी है 30% है, ओके, ये चीनी है प्रतिशत में, तो चीनी की मात्रा कितनी होगी मेरे दोस्तों। देखिए तो 75 का 30% निकाल के बता देंगे, परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या आएगा 100 ही आएगा। और सोल्व करें नेक्स्ट आगे, देखिए 25 तिया का और 25 चौक और 4 से काटा 25, यानी कितना आ गया दोस्तों, हल करेंगे तो यहाँ पे आ गया 25 तिया 75, ये तो फिर इतना आ गया अपने पास में। हाँ चलिए दोस्तों शुरुआत करें हम लोग प्रश्न के अंदर से। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, मिश्रण पर आधारित घोल के प्रश्न। देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपके पास में है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में चीनी की मात्रा वर्तमान में है 80% टाइम 30%, इस घोल में कितनी चीनी और मिला दी जाए कि नए घोल में चीनी का परसेंटेज कितना बन जाए 70 बन जाए। देखिए कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है सवाल में वो लिखते हैं। क्वेश्चन को 2 मेथड से समझेंगे, बेसिक और ट्रिक से। दोस्तों पहली बात करें हम लोग घोल कितना हमारे पास में 75 ग्राम। अब इस पे चीनी कितनी है, परसेंटेज के रेशियो में देखें तो 30% है। चीनी की मात्रा कितनी मेरे दोस्तों, वो चीनी की मात्रा मेरे पास में वर्तमान में कितनी होगी, तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैसे कैलकुलेट करें, देखिए कि 75 का 30% चीनी घोल में है। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे कि परसेंटेज का जो चिन्ह हटाएंगे बटे आएगा 100, 0 से 0 आगे 75 तिया कितना हो गया 225/10, यानी कितना हो गया 22.5 ग्राम। यानी कि अभी वर्तमान में 75 ग्राम जो घोल है इसमें 30% चीनी है और वो 30% की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इसका 30% कितना होगा 22.5 ग्राम होगा। ओके, अब आप लोगों ने इसमें कितनी चीनी मिलाई, आप चीनी मिलाएंगे तभी तो चीनी का परसेंटेज 30 से कितना पहुंचेगा 70 पहुंचेगा। तो 30 से 70% पहुंचाना है तो आपको चीनी ही मिलानी पड़ेगी। अगर पानी मिलाएंगे तो परसेंटेज घट जाएगा उल्टा। तो दोस्तों आपको 30 से 70% बनाना है। तो देखें आगे तो कितनी चीनी मिलाई, तो अतिरिक्त कितनी चीनी डाली, अतिरिक्त चीनी कितनी आप लोगों ने इसमें मिलाई है वो नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया कि मैंने हो सकता है कि इसमें x ग्राम चीनी मैंने मिलाई। अब x ग्राम चीनी आपने मिलाई है
वो एक्स ग्राम का तो वैल्यू आपको निकालना है। अब कैसे निकालते हैं देखिए, सोल्व करेंगे इसको आगे नेक्स्ट हम लोग। तो दोस्तों देखिए सोल्व करें कि हमें नए घोल में 70% चीनी बनाना है, ये हमें बोला गया कि नए घोल में हमें चीनी कितनी बनानी है, 70% बनानी है। अब कैसे निकालेंगे, तो आपको निकालना है दोस्तों प्रतिशत। अब प्रतिशत निकालने कैसे निकालेंगे देखिए, अभी मैंने आपको पिछले कुछ क्षणों में समझाया कि प्राप्तांक बटे का पूर्णांक गुणे का 100। देखिए मेरे दोस्तों, अगर देखें हम लोग प्रतिशत, अगर 30% देखता हूं मैं, 30% देखूं तो कैसे लिखूंगा, तो देखिए 30% कितना होगा रे दोस्त, 22.5 बटे का 75। ये कितना है, 75 का 22.5 कितना होगा, 30% होगा। पर अब हमें 30% थोड़ी चाहिए, हमें तो चाहिए 70%। अब 70% के लिए क्या करेंगे कि 22.5 ग्राम चीनी तो ऑलरेडी है, बटे कितना आ गया, 75 आया। ओके देखिए 30% है, 30% क्या होगा, 75 का 22.5। पर अब हमें क्या करना है कि 30% से चाहिए 70%। अब 30% से 70% कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों 75 का 22.5 देखें, ये तो है हमारे पास में ओनली 30%, पर हमें 70% बनाना। 70% कब बनेगी, जब इसमें चीनी मिलाएंगे तभी तो बनेगी, क्योंकि देखिए ऊपर क्या है, चीनी है, और नीचे क्या है, घोल है। ओके अब देखिए दोस्तों, कितनी चीनी मिलेगी आपने इसमें नहीं पता, 22.5 ग्राम तो ऑलरेडी है 75 ग्राम के अंदर, आपने इसमें x ग्राम चीनी इसमें मिलाई है। अब x ग्राम चीनी मिलाई दोस्तों, आप चीनी में चीनी को ऐड कर रहे हैं, तो क्या ये चीनी में चीनी ऐड होगी, तो जितनी चीनी हम इसमें मिलाएंगे उतना ही तो घोल का वेटेज और बढ़ेगा। तो अब नए घोल भी क्या होगा, x ग्राम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 22.5 ग्राम तो ऑलरेडी थी 75 के अंदर, x ग्राम चीनी मिलेगी तो x ग्राम क्या होगी, पूरे घोल में जाके घुलेगी। जैसे x ग्राम पूरे घोल में घुलेगी तो परसेंटेज कितना पहुंचेगा, 70% पहुंच जाएगा। ये बात यहां तक क्लियर थी। चलिए नेक्स्ट आगे सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया परसेंटेज हटाते हैं तो बटे क्या आता है, 100 आता है। ओके, और 0 से 0 कैंसिल करते हैं। यहाँ पे हम लोग कोष्टक में कवर करते हुए इसको क्रॉस मल्टीपल करें, तो यानी क्रॉस मल्टीपल करें तो 7 इंटू 75 प्लस का x, ये इधर आ गया, बराबर क्या आ गया, 22.5 प्लस x इंटू 10 इधर जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाता है। सोल्व आउट करें, अंदर गुणा करेंगे तो 7 गुणा किया, 7 पंजो 35 का 5 हासिल 3 आएगा, और 7 7 49, 5 कितना 3 कितना हो गया, 52 प्लस 7x बराबर 10 का गुणा अंदर करेंगे तो 225 प्लस का 10x। आगे पीछे इनको ट्रांसफर करते हैं तो दोस्तों 7 यानी 525 यहाँ पे था, 225 उधर से इधर आएगा, इधर से इधर लाएंगे माइनस, बराबर 10x माइनस का 7x, कुल मिला के यहाँ पे कितना हो गया, 300 बराबर कितना रह गया, 3। काटते हैं 3 से 100 बार गया, तो यानी 3 से काटा 100 बार गया, तो इसका मतलब कितना आ गया, 100 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी कुल मिला के हमारे पास में x वैल्यू कितनी आई है, 100 आई है। तो यानी कि हम लोगों ने चीनी कितनी मिलाई होगी, टोटल मिला के देखा जाए तो चीनी मिलाई हम लोगों ने ओनली 100 ग्राम। ओके, तो यानी नई चीनी कितनी मिलाते हैं हम लोग, इसके अंदर 100 ग्राम चीनी और मिला देते हैं, अर्थात इस x वैल्यू कितनी आएगी, 100 आ जाती है। ये मेरा करेक्ट आंसर है। ये बेसिक से था। अब इसी क्वेश्चन को मैंने पहले टॉपिक में कहा कि मिश्रण पर आधारित, यानी मिश्रण पर जब आधारित बोला है तो इसका मतलब इसमें मिश्रण तो लगेगा ही लगेगा, लॉ ऑफ एलिगेशंस, और बहुत अच्छा तरीका होता है लॉ ऑफ एलिगेशंस करने का, जो रेशियो मेथड पर चलता है। चलिए ये बेसिक था। अब इसको हम लोग मिश्रण के नियम पे करेंगे, और मिश्रण के नियम से कैसे सोल्व आउट करना है देखिए, हल करें मिश्रण के नियम पे। चलो नेक्स्ट आगे इसको देखते हैं। मिश्रण का नियम करने का तरीका देखिए दोस्तों, बहुत इजी रहेगा और बहुत अच्छा तरीका रहेगा। हम आगे भविष्य के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से कवर करेंगे। देखिए अब यहां पे बात करें हम लोग मिश्रण पे सोल्व करें, मिश्रण से। अब कैसे करें मिश्रण से, देखिए दोस्तों कि अभी वर्तमान में क्या मौजूद है, वर्तमान क्या बनाना है आपको, समझना बिल्कुल ध्यान से, और मिलाना या फिर उड़ाना कितना है, मिलाना या फिर उड़ाना दोनों में काम करेगा मेरे भाई। ओके
देखिए वर्तमान में आपके पास परसेंटेज कितना दिया गया, 30%। 30% बनाना कितना है, 70%। कितना मिलाना है नहीं पता। दोस्तों ध्यान दीजिए, मिश्रण का नियम लगाने के लिए आपके पास में 3 बातों का बहुत इंपॉर्टेंट नियम आपको ध्यान रख के चलना है। मिश्रण का नियम लगाने के लिए 3 कंडीशंस आपको अप्लाई करके चलना है, तब जाकर आपका मिश्रण का नियम लगेगा। बहुत इजी है और समझ के चलना है। देखिए क्या है इंपॉर्टेंट कंडीशन मिश्रण का नियम लगाने के लिए। मिश्रण के नियम के लिए क्या कंडीशन है दोस्तों, यहां पे 3 वैल्यू मैंने लिखी है, 1, 2 और 3। ओके, 1, 2 और 3 लिखी। अब इन तीनों में ध्यान देंगे, तीनों जगह क्या होगा, या तो तीनों जगह परसेंटेज होगा, या तीनों जगह क्या होगा, लाभ होगा, या तीनों जगह हानि होगी, या तीनों जगह कमी होगी, या तीनों जगह वृद्धि होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि 2 तो परसेंटेज हो, 1 कमी हो, या 2 परसेंटेज हो, या 1 संख्या हो। ऐसा नहीं होगा। तीनों जगह की इकाइयां समान होगी और तीनों जगह डाटा लिखा होना बहुत जरूरी है, तब जाके हल होगा। ये पहली कंडीशन। मैंने बोला है आपको तीनों की इकाइयां समान होनी चाहिए, यानी कि ये परसेंटेज तो ये भी परसेंटेज में होना चाहिए, और तीनों अंक होंगे तब जाके आपका सोल्व होगा आगे। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बीच में लिखी जाने वाली राशि इन दोनों के लगभग एवरेज राशि होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं एवरेज ही है, एवरेज राशि के लगभग होती है, पर ये दोनों, इन दोनों के बीच की राशि ये होती है। हमेशा ध्यान रखना, ये राशि जो होती है हमेशा इन दोनों के मिडिल की होती है, इन दोनों के मध्य में कहीं भी एक बिंदु पे होगी। क्लियर? आगे तीसरी बात, आप इसको यहां लिख सकते हैं, इसको यहां पे लिख सकते हैं, इसको यहां पर, इसको यहां पर, कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? चलो सोल्व आउट करते हैं। अब क्या करें, यहां पे वैल्यू तो है ही नहीं। जब तक यहां वैल्यू है, यहां है, और यहां वैल्यू नहीं है, जब तक यहां वैल्यू नहीं होगी आप इसको सोल्व नहीं कर सकते हो। तो यहां वैल्यू क्या लिखें दोस्तों, ध्यान देंगे, यहां वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे यहां पे वैल्यू 100। अब दोस्तों कभी तो यहां 100 भी आएगी और कभी यहां 0 भी आएगी। 100 भी आएगी, 0 भी आएगी। कब आएगी, दोनों कंडीशन समझेंगे। चाहे आप मिलाओ चाहे आप उड़ाओ, दोनों ही कंडीशन में यहां पे 100 ही आएगा, पर कभी कभी 0 भी आएगा। 0 को मैं अगले कैसे समझाऊंगा आपको, कैसे कब, चलो अभी आपको यही बता देते हैं। देखिए, जिसके सेम गोल में सेम मिला में या उड़ा में, तो आपको क्या आएगा 100। अगर अदर वस्तु मिलावे, अदर मिलावे या उड़ावे, तो क्या आएगा 0। अब समझे इनको कैसे, और आपको 2 तरीके बताते हैं कैसे निकला है। देखो 0-100 का कंसेप्ट समझे। गोल किसका था, चीनी का गोल था, और चीनी गोल में परसेंटेज क्या है, 30% किसका है, चीनी का, पानी का, चीनी का है। परसेंटेज चीनी का है और बढ़ाना भी आपको चीनी को ही, यानी कि जिसका गोल था चीनी का गोल था और चीनी ही मिला रहे हैं, तो जिसके गोल में जो चीज मिला रहे हैं तो आपको लिखना होगा 100। पर चीनी के गोल में 30% चीनी है ना, अगर मैं कहता कि 70% पानी बनाओ, या मैं कह दूं कि 70% पानी होना चाहिए, तो आप लिखेंगे यहां पे 0। ओके, यानी दोस्तों अगर नमक का गोल होगा और मैं कह दूं कि नमक मिलाओ, कितना नमक मिलाना कि नमक बन जाए 70%, तो मिलाएंगे 100, यहां पे 100 रखेंगे। पर मैं कह दूं यहां पे नमक का तो गोल है और कितना पानी मिलावे तो परसेंटेज इतना हो जाए, तो रखेंगे यहां पे 0। ये बात ध्यान रख के चले। नई बात समझ में आई है, दूसरे कंसेप्ट समझे कैसे। अभी कितना है, 30 है। 30 से आपको कितना बनाना है, 70 बनाना है। अंक 30 से 70 बनाना है। दो ही वैल्यू आपके पास में है, या तो 0 होगा या फिर 100 होगा। दोनों को कैसे रखना है आपको ध्यान रख के चलें। 30 से 70 पे आना है, यानी कि बढ़ाना है, यानी कि 30 से 70 बढ़ाना है, तो बड़ा हुआ अंक मेरे दोस्तों कौन सा होगा, तो 30 से 70 आना है तो बड़ा हुआ अंक कौन सा होगा, 100 होगा, यानी ज्यादा अंक 100 होगा। अगर 30 से अगर हम लोगों में कहता कि 25% बन जाए, तो यानी छोटा हुआ अंक कौन सा होगा, तो 0, तो यहाँ 0 आएगा, क्योंकि छोटा तभी होगा जब इसमें अदर चीज मिलाएंगे, तब जाके छोटा होगा। समझे बात को? चलें फिर आगे चलिए दूसरी बात। अब सोल्व करें इसको आगे। नेक्स्ट, मिश्रण के नियम में हमेशा तीनों परसेंटेज हो गया,
इसको आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू लगभग इन दोनों के बीच की होती है, यहाँ तक भी कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट फिर आगे डिस्कस करें दोस्तों। अंतर आता है, इसके बीच में हमेशा अंतर आएगा, अंतर, डिफरेंस, अंतर, दोनों के बीच में अंतर आएगा। बोलो दोनों का अंतर कितना आ गया? तो दोनों का अंतर आ गया हमारे पास में 30 आया। ओके, दोनों का अंतर कितना आ गया? 40। यहां से हम लोग अनुपात निकालेंगे। अनुपात के लिए क्या हो गया? 3 अनुपात कितना हो गया मेरे दोस्तों? 3 अनुपात कितना आ गया? 4। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है तक भी। नेक्स्ट अब देखते हैं आगे, सोल्व आउट करें इसको। अब हमारे पास गोल कितना था मेरे दोस्तों? देखिए यहां पे अपने पास में गोल कितना था? 75 ग्राम गोल था मेरे पास, 75 ग्राम का। अब देखिए गोल कितना है। अब नए घोल में कितनी चीनी मिलाएं? तो नई चीनी कितनी मिलाएं? नई चीनी मिलाएं कितनी, कैसे मिलाएंगे? देखिए गोल कितना है? 75 ग्राम। अब वर्तमान में 75 ग्राम गोल था। इस गोल में चीनी कितनी? 30%। कितनी थी? 30%। और 30% चीनी थी। 30% चीनी का अनुपात कितना आ गया? 3। जिसका गोल बटे उसका अनुपात आएगा, ध्यान रखना, जिसका गोल बटे उसका अनुपात। या मैं कह दूं कि 75 ग्राम किसके बराबर होगा? 3 हिस्से के बराबर। तो यानी तो 4 हिस्सा आपको नहीं मिलानी पड़ेगी। या फिर कहें कि जिसका घोल बटे उसका अनुपात। 75 ग्राम में 30% चीनी, और 30% चीनी कितनी है कि मेरे दोस्तों? बोलिए, इसका अनुपात 3। यानी जिसका घोल बटे उसका अनुपात इनटू, देखें आगे आपने मिलाया क्या? क्या मिलाया नहीं पता हम लोगों को, तो जो भी मिलाया उसका अनुपात कितना आ गया? बोलिए, उसका अनुपात आया 4। 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? बोलिए, 3 से काटा, यहाँ पे कितना आ गया? 25। और 25 चौक कितना आ गया? 100 ग्राम। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया करेक्ट? यहाँ पे 100 आया है। नो डाउट्स। बढ़े फिर आगे। इस प्रकार से पूरे ही क्वेश्चन को आपको लेके चलना होगा। क्लियर? फिर बढ़ते हैं आगे। ये बेसिक ब्रेक दोनों हो गया। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास आता है 4th नंबर क्वेश्चन। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है कि 25 लीटर नमक के घोल में 6% नमक है। इस घोल में कितना पानी और मिलाएं कि नमक की मात्रा क्या हो जाए? 5% हो जाए। दोस्तों ध्यान देंगे कि पहले क्या था? 6% नमक था। अब क्या मिला रहे हैं आप लोग? क्या मिला रहे हैं? नमक मिला रहे हैं कि पानी मिला रहे हैं? अब आप मिला रहे हैं पानी। पानी मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि परसेंटेज क्या घटेगा? अगर आप लोग नमक मिलाते हैं तो नमक की मात्रा क्या होती? बढ़ती। और अगर पानी मिलाएंगे, अदर चीज मिलाएंगे तो परसेंटेज घटेगा। अब परसेंटेज घटेगा तो कितना घटा? 5% पहुंच गया। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए वर्तमान में क्या दे रखा आप लोगों को? वर्तमान में दे रखा है कितना मिलाया और क्या बनाना है। देखिए 5% क्या है? देखिए यहाँ पे 6% नमक है और मिलाया कितना मेरे भाइयों? देखिए यहाँ पे तो कितना मिलाएंगे, कितना उड़ाएंगे? पहले आप देखिए, आप बनाना कितना है? 5%। अब यहाँ पे क्या मिलाया? मेन बात यहाँ की आती है, वर्तमान में 6% है, बनाना है 5%। कितना मिलाएं, कितना उड़ाएं, नहीं पता। अब दोस्तों नहीं पता है तो अभी लास्ट प्रश्न में मैंने आपको समझाया था कि या तो यहाँ पे 0 होगा या 100 होगा। 0 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। और 0 100 कब लिखना है? मैंने कहा था कि चीनी अगर नमक का घोल होगा और नमक ही मिलाएंगे तो रखेंगे 100, और नमक का घोल है मिला रहे हैं पानी तो रखेंगे 0। या सेकंड बात कही थी कि यहां 6 था और 6 से अगर 7 करेंगे, बढ़ाएंगे तो यहां पे आएगा 100। पर 6 से हम लोग कर रहे हैं 5.5, 5, 4, 3 जो भी कर रहे हैं, यानी इससे कम कर रहे हैं तो यहाँ पे कम वैल्यू, यानी कम करने के कारण यहाँ पे आएगा 0। ओके, यानी ज्यादा से कम करेंगे तो 0 लिखेंगे और कम से ज्यादा करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। कम से ज्यादा करेंगे तो 100 और ज्यादा से कम करेंगे तो 0 आता है। ओके दोस्तों, अब सोल्व आउट करें। लेट्स गो। चलिए हल करें। अंतर, दोनों का अंतर कितना आ गया? 5। दोनों का अंतर कितना आ गया? 1। अब दोस्तों अनुपात कितना आ गया? यहाँ पे 5:1 आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपने पास में घोल कितना मेरे भाइयों? देखिए घोल कितना था? 25 लीटर घोल है। इस घोल में 25 लीटर घोल है। अब इस घोल में देखिए वर्तमान में 6% और 6% का अनुपात कितना आया? 5, यानी 5 आया। तो जिसका घोल बटे उसका अनुपात मिला है क्या? आप लोगों ने बोलिए, जो मिला है उसका अनुपात कितना आया? 1, इसलिए 1 से गुणा करेंगे। यानी कितना आ गया दोस्तों? 25 से कम 25, 25 से कम कितना आ गया रे? 25
5 से काटा, 5 बार गया, यानी कितना आ गया हमारे पास में 5 लीटर। यानी कि हमें क्या मिलाना होगा, पानी और डालना पड़ेगा। कितना पानी डालना होगा, 5 लीटर पानी डालना होगा। करेक्ट आंसर। कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बढ़े फिर आगे नेक्स्ट। चलिए यहां तक कोई समस्या नहीं होगी मेरे हिसाब में। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। चलिए 5 आपके सामने देखिए, क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको कि 10 किलो नारियल में 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी का वाष्पन हो जाता है या कुछ पानी उड़ जाता है तथा अब पानी कितना बचता है, 70% बचता है। तो बताओ कि कितना पानी उड़ा होगा। तो क्वेश्चन समझे, देखिए 2 तरीके लगाएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और डिटेल से करेंगे और फिर शॉर्ट तरीके से करेंगे। हमने अभी मिश्रण समझा, मिश्रण से करेंगे। बेसिक समझे, देखिए दोस्तों कंसेप्ट वाइज समझते हैं। देखिए कि नारियल में 10 किलो में 90% पानी, इसका मतलब टोटल यानी कि 10 किलो किसके बराबर होगा, 100% बराबर होगा। यानी 10 किलो 100% बराबर होगा तो इसमें क्या है, 90% पानी है। तो यानी कि 90% यानी कि 10, जब 10 किलो बराबर 100% है तो यानी 1 किलो बराबर 10%। तो यहां देखें तो 90% बराबर क्या होगा, 9 किलो होगा। तो 9 किलो फिर क्या होगा, पानी तो होगा। ये कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि 10 किलो में 90% पानी, इसका मतलब 90% बराबर क्या होगा, 9 किलो। अब 9 किलो पानी है तो इसका मतलब इसका कवर कितना होगा, 1 किलो का होगा। 1 किलो कवर हो गया और बाकी पानी पानी हो गया 9 किलो का। अब 9 किलो पानी है किसके बराबर, 90% के बराबर। पानी उड़ा, कब उड़ा, 4 दिन बाद, 4-5 दिन बाद। इन दिन से हमें कोई मतलब नहीं है, 4 दिन बाद उड़ो, चाहे 6 दिन बाद उड़ो, चाहे 10 दिन बाद उड़ो, इनकी कोई समस्या नहीं है। ओके, तो पानी कितना उड़ा मेरे भाइयों, नहीं पता कितना, x किलो पानी उड़ा होगा, ये मैं समझ लिया यहाँ पे। अब x किलो पानी उड़ा तो देखें आगे सोल्व करें। देखिए तो यहां देखते हैं हम लोग 90% पानी था, जो कितना होगा, कैसे निकालेंगे। तो 9 किलो 10 किलो में से, 10 किलो में से 9 किलो किसके बराबर होगा, 90% के बराबर ही होगा। पर हम लोग चाहते हैं कि पानी कितना बचता, बोलिए ओनली, अब के 70% बचा। अब पानी कम रह गया, कम क्यों हुआ, क्योंकि कुछ पानी उसके अंदर से लेफ्ट हो गया, उड़ गया। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना पानी उड़ेगा उतना टोटल नारियल भी कम होगा। यानी कि अब हमारा परसेंटेज क्या होगा, डाउन होगा। कितना डाउन होगा, 70% रह जाएगा। तो यानी कि 9 किलो और 10 किलो पहले थे, 10 किलो में से 9 किलो पानी था, क्योंकि ऊपर तो पानी है और नीचे क्या है, नारियल है। अब 10 किलो में से 9 किलो पानी है। अब दोस्तों 10 किलो में 9 किलो पानी है तो 90% है, पर 70% पानी इसके अंदर बचा है। तो 70% तभी बचेगा जब यहाँ पे कुछ पानी उड़ेगा। जितना पानी उड़ेगा उतना टोटल नारियल भी घटेगा। ओके, जितना पानी उड़ेगा उतना नारियल भी कम होगा। तो समझे फिर आगे, देखिए चेक करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन करें आगे। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज हटाएंगे, बटे आएगा 100। ओके दोस्तों, 0 से 0 गया तो यहां क्या बचा हमारे पास में। तो देखिए इधर आते हैं हम लोग, 10 बटे 7 बटे का 10 बराबर हो गया 9 माइनस का x अपॉन 10 माइनस x। ये है, क्रॉस मल्टीपल करें तो क्रॉस मल्टीपल किया तो 7 10 माइनस x 10 9 माइनस का x। ओके दोस्तों, अंदर गुणा करेंगे 70 माइनस 7x 90 माइनस 10x। चेंज करेंगे तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 70 90 इधर आएगा तो माइनस बराबर माइनस का 10x प्लस का 7x। इसमें से इसको लेस करेंगे तो क्या आएगा 20 बराबर क्या हो गया, इसमें से लेस किया तो कितना आ गया, माइनस का 3x। माइनस के साइन से माइनस चला जाएगा और 3x बराबर 20 है तो x बराबर क्या होगा, बटे में भाग लगाएंगे तो कुल मिला के 20/3, 3 का भाग लगाया तो क्या होगा 6 सही 2/3 kg। यानी कि कुल मिला के x बराबर आया है 6 सही 2/3 किलो आया है। ये अपना आंसर। अतः कितना पानी उड़ाई था आप लोगों ने, पानी उड़ाई था x किलो और x किलो बराबर 6 सही 2/3 किलो। यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया, 6 सही 2/3 किलो आंसर आता है। ये दोस्तों बेसिक मेथड था। अब इस बेसिक मेथड को आप लोगों ने कवर किया। अब इसके साथ में हम लोग आगे चलते हैं, शॉर्ट तरीके से कवर करें। इसी प्रश्न को शॉर्ट तरीके से कैसे कवर करना है वो देखें तो शॉर्ट तरीके से समझेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट। नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को बार बार फ्यूज करो, देखो, रोक के समझो, 3 बार समझो, 2 बार समझो, 4 बार समझो। फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर से पूछो, कोई समस्या नहीं है। अब
ये अब इसी को हम लोग लॉ ऑफ एलिगेशन से करें। इसमें हम लोग मिश्रण का नियम लगाते हैं। मिश्रण के नियम से अपना आंसर लेंगे। कैसे लेंगे दोस्तों, देखिए अभी नारियल कितना है, अभी पानी कितना है, ये तो कुल नारियल है। पानी कितना है, पानी है, कितना रह जाता है या बन जाता है, जो भी है, कितना उड़ाना या मिलाना, मिलाना या फिर उड़ाना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मिलाओ चाहे उड़ाओ। पानी कितना है 90%, कितना बचता है, कितना रहता 70%। अब दोस्तों मैंने कहा था अभी के साथ कि ज्यादा से कम करना तो कम वैल्यू आएगी, पर एक कंसेप्ट मैंने आपको पहले भी समझाया है कि सेम गोल में सेम चीज मिलाओ या सेम चीज उड़ाओ, आपको यहां पे रखना होगा हमेशा 100। ओके, यानी पानी उड़ाओ चाहे पानी मिलाओ, आपको यहां पे 100 ही लिखना होगा। यानी सेम चीज मिलाएं या सेम उड़ाएं तो आपको हमेशा 100 लिखना होगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, चलिए अंतर लेंगे। अंतर कितना आ गया दोस्तों, दोनों का अंतर आता है यहाँ पे 30, दोनों का अंतर आ गया 20, अनुपात से अनुपात गया 0 से 0। टोटल नारियल कितना है 10 किलो, 10 किलो का नारियल है। 10 किलो नारियल में देखें आगे 90% पानी, 90 का अनुपात कितना आ गया 3 आ गया बटे में, इनटू क्या मिलाया या क्या उड़ाया, जो भी मिलाओगे उसका अनुपात क्या था आपके पास में, क्या था बोलिए, 2 से गुणा करेंगे, बोलो 10 दूने का 20 बटे 3 कितना आ गया 6 सही 2 बटे 3 kg आपका आंसर आया सब। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया, तो 6 सही 2 बटे 3 kg आपका करेक्ट आंसर फाइनली सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलावें कि आपके पास सांद्रता कितना रह जाए 45% बन जाए। अभी आपके पास कितना है, कितना है 30% है, कितना मिलाना है या कितना डालना है, जो आप कितना रख लें इतना सा रह जाए, कितना रह जाए और कितना और मिला रहे हैं, मिलाया कितना और मिलाया। देखिए 30% अभी था, 50% और डाल दिया, कितना रख लेना है ओनली 45। ये मिश्रण का नियम लगाएंगे आप लोग, लॉ ऑफ एलिगेशंस। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, अभी वर्तमान में 30% है, कितना और मिला रहे हैं 50% और कितना रह जाए 45%। अब दोस्तों ध्यान देंगे, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, क्वेश्चन गलती होने से बचने के लिए ध्यान से समझें। आप इसको यहां लिख सकते हैं, इसको यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे जो वैल्यू होगी ये वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच की होगी, ध्यान रख के चले। क्लियर, अभी जो था, जो वर्तमान में था, स्टार्टिंग जो देगा, यानी कि शुरुआत वाला शुरुआत में रखना है। सीधा सी बात यह है कि शुरुआत वाला शुरुआत में, बाद वाला बाद में, और जो रह जाए बन जाए वो बीच में। ओके, ध्यान रखते चले। यानी आपकी सीरीज यूं चल रही इस प्रकार से, यानी कि पहले दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा। ओके, ऐसे रख के चलना हमेशा, कोई गलती नहीं होगी। आगे देखें दोस्तों, 50/45, सॉरी इनमें से अंतर देखें हम लोग। अब देखें इन दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 5, दोनों का अंतर कितना आ गया बोलिए। यहाँ पे देखें 15, तो अनुपात कितना आ गया 1 अनुपात कितना है दोस्तों 3, तो 1 अनुपात 3 आया है, तो अपना आंसर करेक्ट कितना हो गया यहाँ पे, तो 1 अनुपात 3, दैट इज मेरा करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट आगे, कोई ऑब्जेक्शन। तो हमने पहले 30 रखा, फिर 50 रखा, फिर 45 रखा, दोनों का अंतर देखा दोस्तों, अंतर कितना आ गया 5, दोनों का अंतर कितना आ गया मेरे पास में बोलिए यहाँ पे 15, अनुपात आ गया 1 अनुपात 3, दैट इज करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं। चलते फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर, एक पात्र में अम्ल तथा जल का घोल 60 लीटर है, जिसमें 80% अम्ल है। ठीक है, अम्ल है जिसमें कितना जल मिलाए कि 60% अम्ल बन जाए। अब दोस्तों अम्ल है, जल है, सब कुछ आपको दे रखा है यहाँ पे। देखिए एक पात्र है, इस पात्र के अंदर आपके पास में अम्ल और जल दोनों घुले हुए हैं। अब इसने कहा कि देखिए कि अभी आपके पास में जो टोटल घोल है वो कितना घोल है, 60 लीटर का घोल है, जिसमें अम्ल कितना है 80% है। देखिए दोस्तों अम्ल है, अम्ल क्या है बोलिए, कितना है 80% है। ठीक है, इसमें कितना जल मिला रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा कि कितना बन जाए रह जाए, तो बोलो कितना रह जाए 60%, कितना मिला रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन समझें, अभी था क्या,
क्या था अभी 80% अम्ल था, 80% क्या था दोस्तों, ये था अम्ल। क्या मिलाया यहाँ पे, जल मिलाया। देखिए अम्ल है, अगर अम्ल ही मिलाएंगे तो क्या रखेंगे यहाँ पे, अगर अम्ल ही मिलाएंगे तो क्या रखेंगे 100। कब, यदि अम्ल मिलाएंगे तो। पर मिलाया क्या आप लोगों ने, जल, तो जल मिलाया तो आप लोग 100 के बजाय क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। चलिए मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, अम्ल था 80%, क्या मिलाया, जल, तो 0। या फिर अब देखें कि ज़्यादा परसेंटेज से कम करना है तो क्या रखेंगे, कम वैल्यू 0 रख दिया, है ना। इस प्रकार से समझे। अब अंतर निकालेंगे आगे, दोनों का अंतर कितना आ गया 60, दोनों का अंतर कितना आ गया 20। देखिए 20 दिया का 20 से कम, कुल मिलाकर अनुपात कितना आ गया 3:1। अभी टोटल घोल कितना था बोलिए, 60 लीटर घोल था, टोटल घोल 60 लीटर था। टोटल घोल में टोटल अनुपात कितना आ गया 3, ठीक है। जो घुला था उसका अनुपात 3:1, ठीक है। जो मिलाया या जो घोला उसका अनुपात कितना आ गया बोलिए 1, यानी कितनी बार गया 20, ठीक है। तो कितना आ गया अपना आंसर 20 लीटर। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ गया 20 लीटर, ये मेरा करेक्ट आंसर आता है। कोई ऑब्जेक्शन यहाँ तक भी। हमारे पास 50% की एल्कोहल की मात्रा वाला एक 9 ग्राम का शेविंग लोशन है। इसमें कितना पानी मिलाएं कि लोशन में एल्कोहल 30% बन जाए। दोस्तों ध्यान दीजिए कि अभी कितना है, अभी 50% एल्कोहल है, तो यानी कि अभी वर्तमान में क्या है, एल्कोहल। एल्कोहल क्या है इसके अंदर मौजूद है, एल्कोहल है कितना 50%। क्या मिला रहे हैं, मिलाया, क्या एल्कोहल मिलाया कि पानी मिलाया, इसमें कितना ग्राम पानी मिलाया। अब एल्कोहल नहीं मिलाया, मिलाया क्या, मिलाया एल्कोहल नहीं पानी, ताकि एल्कोहल कितना रह जाए, एल्कोहल रह जाए कितना 30%। अब समझे कि एल्कोहल है 50%, कितना रह जाए, बन जाए 30, और मिलाया क्या पानी, जिसके घोल में अगर वही चीज मिलाएंगे 100, पर एल्कोहल के बजाय अगर एल्कोहल मिलाते हैं तो 100 लेते हैं, और एल्कोहल के बजाय पानी मिलाया तो लेंगे 0। कंसेप्ट और समझें तो मैंने कहा था कि इससे कम होगा तो कम वैल्यू लिखेंगे, इससे ज्यादा होगा तो लगभग ज्यादा लिखते हैं, अनुमान लगा के चलते हैं। चले दोस्तों फिर अनुपात लेंगे, बोल दोनों का अंतर कितना आएगा, तो अंतर आया 30, अंतर कितना आ गया 20, 0 से 0 3:2 आया है। क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, सोल आउट करें, तो सोल आउट करते हैं तो देखिए यहां पे दोस्तों टोटल घोल कितना है, लोशन का घोल कितना है मेरे पास 9 ग्राम, यानी कि टोटल घोल है 9 ग्राम। जिस घोल में जो था 50% ये था, इसका अनुपात कितना है 3, जिसका घोल बटे उसका अनुपात, मिलाया या उड़ाया क्या, जो भी मिलाएंगे या जो भी उड़ाएंगे उसके अनुपात से हम लोग गुणा करेंगे। गुणा किया तो 2, ओके, 3 दूने का 3 तिया, 3 दूने का 6 ग्राम। करेक्ट आंसर कितना आया, 6 ग्राम आंसर आता है, कोई दिक्कत नहीं। समझे फिर एक बार और देखिए इधर 50% एल्कोहल की मात्रा वाला पूरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसमें 9 ग्राम शेविंग लोशन था। एट ए प्रेजेंट टाइम इसमें पानी हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो लोशन में एल्कोहल क्या होना चाहिए 30%। समझे, तो घोल में एल्कोहल क्या था 50% था, तो जो था वो यह लिख दिया, क्या मिलाया क्या उड़ाया यहाँ लिखा, जो रह गया बन गया उसको यहाँ लिखा। इसको यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तीसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अंतर लेते हैं, अंतर आ गया 30, अंतर आ गया 20, दोनों का अनुपात कितना आ गया दोस्तों 3:2 आया। जिसका गोल बटे उसका अनुपात इंटू जिसके मिला उसकी मात्रा से हमने गुणा किया, 3 दूना 6 यानी 6 ग्राम आया। नंबर 9 देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए 300 ग्राम चीनी का घोल है। अब हम क्वेश्चन वापस उसी टाइप के क्वेश्चन फिर ले रहे हैं कि 300 ग्राम का घोल है किसका, चीनी का, जिसमें मौजूद क्या है वर्तमान में एट ए प्रेजेंट टाइम 40% चीनी है। इस घोल में कितनी चीनी और मिला रहे हैं, कितनी चीनी और मिलाते हैं कि नए घोल में चीनी कितनी बन जाए 50% बन जाए। चेक करें, देखिए घोल में क्या है, घोल में चीनी है, चीनी कितनी है 40%। कितनी मिलाया, कितनी मिलाई, कितनी मिलाई दोस्तों नहीं पता हमें, तो हमने मिलाया इसमें कितनी, देखिए कितनी ग्राम चीनी मिलाते हैं, आई डोंट नो कि चीनी कितनी रह जाए, कितनी रह जाए दोस्तों 50%। अब देखिए चीनी थी 40%, मिलाया क्या, क्या मिलाया आपने, कितनी ग्राम चीनी मिलाई, मिलाया चीनी, चीनी मिलाया, इसका मतलब आएगा यहाँ पे 100, और पानी मिलाते हैं तो आता 0।
चलिए सोल्व करते हैं फिर आगे। दोस्तों देखिए अंतर, कितना अंतर आएगा 50, अंतर आया 10। देखिए दोनों का डिफरेंस 100 और 50 का दोनों का डिफरेंस कितना है 50, 40 और 50 दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10, अनुपात 5:1। टोटल चीनी कितनी है 300 ग्राम, जिसकी चीनी बटे उसका अनुपात 5:1 60, तो यानी आपके पास है 60 ग्राम। आपका करेक्ट आंसर कितना आ गया 60। कोई दिक्कत दोस्तों? तो यहां तक हम लोगों ने सारे प्रश्नों को कवर किया घोल के, और घोल की लगभग सारी टाइप के प्रश्नों को हम लोगों ने डिटेल से कवर किया है। ये हमने सारे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए हैं। अब दोस्तों घोल के सारे प्रश्न कवर करने के बाद अगली क्लास में हम लोग आएंगे चुनाव के प्रश्नों पे। अगली जो हमारी क्लास आएगी नेक्स्ट क्लास, तो देखिए दोस्तों फिर आगे हम उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो आएगी हमारे पास चुनाव की। नेक्स्ट क्लास जो चुनाव इलेक्शन पे आधारित प्रश्नों की आएगी, तो दोस्तों उनके क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग काफी डीपली लेवल तक के प्रश्नों को हम लोग कवर करके चलेंगे। दोस्तों अब इन जितने प्रश्न मैंने बताया आपको लगभग 9-10 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, इन प्रश्नों में या इस टाइप के प्रश्नों में या आप अदर बुक भी मार्केट से हल करें, कोई भी बुक ले सकते हैं आप मार्केट से और उसके क्वेश्चन को हल करें। उन क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अपने ऑफिशियल नंबर देता हूं 8058885555, इसके अंदर आप भेज सकते हैं और ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि मैं आपको हमेशा सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकूं। दोस्तों मैं आपको पर डे मैथ की 2 क्लास दूंगा, 2 आवर क्लास तो मैं आपको दूंगा कंप्लीटली फुल मैथ्स, और 2 आवर क्लास ही मैं दूंगा आपको कंप्लीटली रीजनिंग की क्लास। तो पर डे आपको 2 घंटा मैथ 2 घंटा रीजनिंग मिलेगी। आई होप यू कि आपको सारी चीज बेटर लगी होगी। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं, कोई सुझाव है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कल की क्लास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम आवाज संख्या कौन सी है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताएं कि प्रथम आवाज संख्या कौन सी है, आप मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सी यू टुमारो नेक्स्ट। थैंक यू सो मच।